पहले लोग कोई व्रती बनता था तो बहुत विकल्प करते थे, ये व्रत ले लेगा, ये प्रतिमा ले लेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। एक कठिन समय था जब बाल ब्रह्मचारी लोग जल्दी घरों में व्रत नहीं लेते थे, वृद्धावस्था में लेते थे। आचार्य श्री के आने के बाद में कैसा चेंज हुआ वातावरण, और फिर इतना सहज लगने लगा, इतना सहज लगने लगा कि अरे ये तो सब आराम से किया जा सकता है। आचार्य श्री के देखते 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 कितनी सारी संख्या तैयार हो गई। घर में एक सदस्य व्रती बनता है, बाकी व्रती ना भी हो, फिर धीरे धीरे वो भी सोचने लगते हैं अब अलग से 16 कौन बनाए, अलग से इनको 16 कौन बनाए, सभी का 16 बना लो, तो व्रती भी कर लेंगे और जिनके व्रत नहीं है वो भी 16 का कर लेंगे। ऐसा फर्क आने लगता। पहले अगर कोई एक व्रती बन जाए, अब इनका अलग से पानी कौन लाएगा, अलग से भोजन कौन बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, वो सोच का फर्क था, वो समय अलग था। लेकिन देखते ही देखते 25-40 वर्षों में समाज में कितना बड़ा फर्क आया। घरों में, घर घर में त्यागी व्रती हो गए, दीक्षा लेने वाले हो गए, व्रती बन गए। और व्रती बनना अब कितना आसान लगने लगा, कितना आसान लगने लगा। क्यों? क्योंकि देख देख करके प्रभावना बढ़ती है और वातावरण बनता है। किसी के किसी भी कार्य में हम अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई कर रहा है, हाँ उसको समझाए दें, भावुकता ना करें, सोच विचार कर लें। अगर क्षमता है, अच्छे से है, तुमने तैयारी कर ली तो देख लो। प्रेरित भी ना करें, बाधित भी ना करें। अपनी तरफ से हाँ नहीं नहीं तुम तो ले लो, तुम तो ले लो, तुम तो ले लो, ऐसा भी ना कहें। तो अगर कोई ले रहा है तो उसे मना भी ना करें, भैया ऐच्छिक आप देख लो, अनुकूलता हो तो हमारी अनुमोदना है। ऐसा करना सम्यक दर्शन का परिणाम माना जाता है। और अगर उल्टा कर दिया, उसके संयम में, उसके स्वाध्याय में, ज्ञान में बाधा डाल दी। यहाँ चूंकि ज्ञानावरणी कर्म चल रहा है तो अपन ज्ञान आदि को लेकर के जोड़ेंगे, अंतराय डाल देना, अंतराय है। आसादन दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना, रोक देना। तुम यहां पर अपनी बात नहीं कर सकते हो। अब वो चाह रहा था कि थोड़ा सा स्वाध्याय बनाएं, ग्रुप बनाएं, बैठें, नहीं नहीं यहां व्यवस्था नहीं, रोक दिया, निषेध कर दिया। अगर आपने निषेध किया है अच्छे प्रयोजन में, कोई अव्यवस्था हो रही हो तो हिदायत देना, अव्यवस्था हो रही हो तो फिर उनको समझाना, ये तो ठीक बात है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था भी हो सकती है, स्थानगत व्यवस्था भी हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन कहीं कोई बाधा नहीं है फिर भी नहीं नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो इसमें ये आसादन दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना। आसादन उपघात, किसी का किसी खास विषय का ज्ञान निर्दोष है, किसी को किसी विषय में अच्छी जानकारी है, जीव सिद्धांत को लेकर के, कर्म सिद्धांत को लेकर के, श्रावकाचार को लेकर के, नए विवक्षाओं को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के कोई अच्छी विशेष जानकारी है और वो जानकारी देना चाहता है, दे रहा है, तो उसके निर्दोष ज्ञान में भी किसी तरह का दोष बता देना, नहीं नहीं इसमें एक कमी है, इसमें एक गलती है, ये नहीं जमेगा, ये जमता नहीं है, ये सब गलत है, ऐसा ही उपघात नाम का भाव माना जाता है। ऐसे भाव से भी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। अब ज्ञानावरणी की चर्चा चल रही है लेकिन दर्शनावरणी भी उसमें जुड़ा हुआ है, जबकि दर्शनावरणी का काम अवलोकन के रूप में आता है, अवलोकन नहीं होने देना। ज्ञानावरणी का काम है ज्ञान को ढक करके रखना, उद्घाटित नहीं होने देना। लेकिन आश्रय के कारण आचार्य महाराज ने एक ही लिखे हैं और इन एक ही कारण से दोनों तरह के कर्मों का आश्रय होता है। अब देखो नीचे विशेष लिखा, इन ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के विशेष कारण और क्या बन सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र तो पूरा हो गया, लेकिन अन्य ग्रंथों में और भी चर्चाएं आई हैं तो उनको लिखा गया कि और विशेष कारण क्या बन सकते हैं। पहला कारण तत्वों का सूत्र विरुद्ध कथन करना, तत्वों का सूत्र विरुद्ध कथन करना। अब किन भावों से करेगा, किस उद्देश्य से करेगा वो जाने, लेकिन सूत्रों की जो व्याख्या है तत्व व्यवस्था के रूप में,
उसको वैसा ही प्रतिपादित ना करके और अन्य तरह से विरुद्ध कथन करना एक। तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना, अनादर अगर कोई करेगा तो भी ऐसा कर्म का आश्रय होगा। अरे सुनते सुनते तो जिंदगी निकल गई, सुनने वाले कर क्या रहे हैं, क्या क्या कह रहा, सुनते सुनते जिंदगी निकल गई, सुनने वाले कर क्या रहे हैं, इसलिए हम तो ऐसे ही अच्छे, क्या। अरे भैया करो ना करो, सुनो तो, समझो तो, बैठो तो। नहीं नहीं, सुनने वाले क्या कर रहे हैं। अब सुनने वाले अगर पूरे के पूरे एकदम उसकी नजर में दीक्षित नहीं हो पाए, नहीं सुधर पाए, तो कह रहे सुनने को मतलब क्या। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनने से परिणाम बदलते हैं। सुनते समय कसायों की मंदता रहती है, अशुभ भाव नहीं आते हैं, शुभ भाव आते हैं। ये भी तो एक फल है ना, ये भी तो एक फल है। समय का उपयोग हो रहा है, जानकारियां मिलती हैं, परंपरा के प्रति बहुमान बढ़ता है। इसमें नहीं नहीं नहीं, अरे सुनने वाले हमने देख तो लिया है क्या करते हैं, हमें नहीं सुनना, चलो तुम ही लोग सुनो, तुम ही लोग सुनो, ऐसा कर देते ना हैं। वो कहते ना कि कर्म डसे जब जानिए जिन वाणी न सुहाए, क्या ऊँग क्या लड़ मरे, क्या उठ घर खो जाए। मोह जब हावी होता है तो फिर ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अभी अगर कोई गाना बजने लगे, है ना, गाना बजने लगे, और अभी कोई उसके मन की कोई बात करने लगे जिसमें उसकी ज्यादा रुचि है, तो एकदम चौकन्ना हो जाएगा। थोड़ी सी राजनीति की चर्चा छेड़ दो, फिर देखो ऐसे हो जाते जैसे बिल्कुल यही देश के प्रधानमंत्री, यही देश के राष्ट्रपति हो। सारी बातें सुन लो उनसे, मतलब उनके मन की बात आ गई, चौकन्ना हो गए। यहां वहां की बातें कर दो, चौकन्ना हो जाएंगे। गीत संगीत की बातें कर दो, शहर की बातें कर लो, राजनीति की बातें कर लो, मन लग जाएगा, घंटों निकल जाएगा। और भैया 10 मिनट सुन लो, जरा पाठ कर लो, भक्तांबर का पाठ कर लो, दीप प्रज्वलन कर लो, थोड़ा सा शांति धारा तक रुक जाओ। अरे हमको बड़ी व्यस्तता है, तुम्हें जैसे हम फ्री थोड़ी हैं, तुम जैसे फ्री थोड़ी है, हमें बहुत सारे काम है, बहाना बना के निकल गया। ये इसमें अनादर, रुचि नहीं है। तो तत्वों का उपदेश सुनने में अनादर करना, तत्वोपदेश समझने में आलस्य करना, लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना, लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना। देखो जिन वाणी तो दान से प्रकाशित और उपयोग के लिए प्रदान, और अगर कुछ सिस्टम बनाना भी है तो यथा योग्य जो आवश्यक है, जितने में रूटीन बनी रहे। भैया इतना श्रम हुआ, इतना लगा, इतना ये इतना वो, और ये उपयुक्त है, और ये सौजन्य पुण्यार्जन, ताकि इसका अगला उपयोग इसी में फिर करेंगे। यहां तक भी कोई निषेध नहीं है, निषेध नहीं। लेकिन जिन वाणी को माध्यम बना करके व्यापारिक दृष्टि रखना, उसको आजीविका का साधन बना लेना, ये महान दोष माना गया। आजीविका का साधन नहीं बनाओ, उसको व्यापार का साधन मत बनाओ। व्यवस्था प्रबंध ठीक है, बिना प्रबंध के कोई व्यवस्था बनती नहीं है। और ऐसा दे भी दो तो फिर उसका मूल्य मालूम नहीं होता है। वैसे तो ये अनमोल है, अनमोल, कितना भी दिया जाए इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही कह दें कि भैया रखी हैं पुस्तकें, जिसको जितनी चाहिए ले जाओ, तो 2 चाहिए हैं तो 10 उठा ले जाएगा, 2 चाहिए हैं तो 10 उठा ले जाएगा। और अगर ये कह दिया कि नहीं, 1-1 रुपया गुप्त भंडार में डालना है और 1-1 किताब ले जाना है, गुप्त भंडार में डाल दो 1-1 रुपया और 1-1 किताब उठा ले जाओ, तो जो 10 ले जाने वाला था वो 1 ही ले जाएगा, क्योंकि एक गुप्त भंडार में डालना पड़ रहा है ना। 1 रुपया अगर डालने का हो गया तो फिर वो 1 ही ले जाएगा। 50 पैसे भी अगर लिख देंगे तो वो 1 ही ले जाएगा। आवश्यक होगा तो 2 या 3 सोच करके, समझ करके। और ऐसे ही कह दिया भाई जिसको जितनी जरूरत हो, तो एक हम अपने भौजी को दे दें, एक काकी को दे दें, एक साले को भिजवा दें, एक नानी को भिजवा दें, उठा तो ले चलो सब। और नहीं भेज पाएंगे तो वापस ला के रख देंगे। मतलब अगर कोई
व्यवस्था नहीं है तो आदमी स्वतंत्र क्या स्वच्छंद वृत्ति में आ जाता है, और व्यवस्था निश्चित होती है तो उसकी स्वच्छंदता भी संयमित होकर के काम करती है, मर्यादित होकर के काम करती है। लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना, अपने को बहुश्रुत मानना, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा मान करके चलना, इसमें भी मिथ्या उपदेश देना, अकाल में शास्त्रों का पढ़ना। अकाल में शास्त्रों का पढ़ना मतलब असमय में शास्त्रों का पढ़ना। शास्त्रों को पढ़ने का समय है, तुम्हारा पूजा का समय है, तुम्हारे आहार दान का समय है, तुम्हारे वैयवृत्ति का समय है अगर गुरुजन मुनिजन हैं तो, अथवा दिनचर्या में मंदिर कब जाना, दुकान पर कब जाना, भोजन कब करना, सबका समय निश्चित रहता। लेकिन स्वाध्याय के समय को टाल करके फिर दूसरे समयों में इसमें उसमें कुछ भी करना, स्वाध्याय के समय को टाल करके बाकी समयों में स्वाध्याय करते बैठे रहना, इसमें भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का असर होगा। सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना। अरे आचार्य गुरु हैं, उनके भी उनके प्रति भी विरुद्ध परिणाम कर लेना, या उपाध्याय आदि से अपने बड़े जन हैं तो उनसे भी अपने परिणामों को विरुद्ध बनाना। तत्वों में श्रद्धा न रखना, तत्वों का चिंतन न करना, सर्वज्ञ भगवान के धर्म प्रचार में बाधा डालना। अब सर्वज्ञ भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है उनका प्रचार प्रसार शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा हो रहा तो उसमें बाधा डालना। बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, विद्वानों का अपमान करना, ज्ञानियों का अपमान करना, स्वाध्यायी लोगों का अपमान करना, ये भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रयों में कारण बनता है। और तत्व ज्ञान के अभ्यास में सठता करना, सठता करना अर्थात धृष्टता करना, मूर्खता करना तत्व ज्ञान के अभ्यास में। ये सारे बिंदु प्रकारांतर से ग्रंथों में आए हैं, अपन ने संग्रह किया है, अपन ने अपने मन से थोड़ी लिखा है। अपने पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि अपन किसी बड़े ग्रंथ को अपने मन से लिख दें। नहीं, परंपरा से जो आचार्यों से मिला है, ग्रंथों में जो पढ़ने में आया है, बहुमान पूर्वक सम्मान करते हुए, अपना धर्म ध्यान करने के नाम पर, अपना उपयोग लगाने के नाम पर ये सारे कार्य किए हैं। जिनवाणी की सेवा है, और इससे क्या लाभ होता है? अपन को पढ़ने में, किसी को पढ़ाने में सुविधा हो जाती है, जिनवाणी का प्रचार प्रसार होता है, लोगों में समझ आती है, लोगों में विवेक आने लगता है। आज सुनना शुरू तो करो, आज सुन रहे हो तो आज से ही वैसा करना शुरू कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सुनना तो शुरू करो। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओभियम्पि जानई सोचा, जम सियम तम समाचरे। कितना अच्छा कहा आचार्यों ने, सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो। क्या? अरे सुनोगे तभी तो जानोगे ना। पढ़ने की फुर्सत किसको है? अभी हम किताब भी दे दें आपको तो शायद ही 2-4-10 पन्ने पलट पाओगे। जिसको रुचि होगी वो पढ़ेगा, अथवा सुन करके जिसको रुचि जागृत हो गई फिर इस किताब को जरूर पढ़ेगा। अगर ना भी पढ़ पाओ तो कम से कम सुनना तो शुरू करो। सोचा जानई कल्याणम, सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो। सोचा जानई पावगम, सुन करके पाप के यानी अकल्याण के मार्ग को जानो, सुन करके जानो। उभयम्पि जानई सोचा, सुन करके ही कल्याण और अकल्याण के मार्ग को जानो, समझो। फिर अंत में क्या कहते? जम सियम तम समाचरे। फिर इसके बाद में तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। महावीर भगवान ने इस पर जोर नहीं दिया कि मैं जो कह रहा हूं वही तुम करो। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो समझो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे। माल अच्छा होगा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमजोर माल वालों को ज्यादा जोर देना पड़ता है लाइटें अलग प्रकार की लगा दो ताकि समझ ना पाए,
ऐसा है वैसा है। कमजोर माल वालों को ज्यादा जोर देना पड़ता है, जिसका माल असली है, सही है, उसको जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कहता है ठप्पे के साथ, भाई साहब मुझे गरज नहीं है, पसंद आए तो ले लो, नहीं है तो बाजार खुला हुआ है, चले जाओ। लेकिन इतना मान करके चलना कि लौट करके फिर यहीं पर आना पड़ेगा, भाई साहब देख लो, इसलिए अभी पसंद कर लो, नहीं तो जाना है तो चले जाओ, फिर आओगे लौट करके। क्यों? क्योंकि ऐसा माल मार्केट में दूसरी जगह नहीं है। महावीर भगवान भी कहते हैं कुछ नहीं, लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो, असली है, ओरिजिनल है, जाना है तो चले जाओ और देख आओ, घूम आओ। लेकिन जब भी आत्मा की खोज करने का सिद्धांत समझना होगा, लौट करके यहीं पर आना पड़ेगा। जड़ की खोज कराने के साधन बहुत मिलेंगे, बहुत बताने वाले मिलेंगे। पानी के अंदर इतना चले जाओ ये मिलेगा, आसमान में इतने ऊपर चले जाओ ये मिलेगा, पहाड़ों में गुफाओं में तिरछे में चले जाओ ये मिलेगा। इन सबको बताने वाले बहुत मिलेंगे, आत्मा की खोज कराने वाले नहीं मिलते। महावीर भगवान क्या कहते थे? जहां जाना चले जाओ, लौट करके यहीं आना पड़ेगा। एज यू लाइक, देख लो भैया तुम, हैं? अब आजकल के बच्चों को थोड़ा दूसरे शब्द भी सुना देना पड़ते हैं ना। अब अभी तक समझ में नहीं आया हो किसी को तो भैया हमने अब सब बता दिया, अंत में जम सियम तम समाचारे, आचार्य महाराज के इसका मतलब क्या है सुनने के बाद? एज यू लाइक, अब जो तुम्हें पसंद हो सो देख लो। जैनियों का तो मूल सिद्धांत कर्म का ही सिद्धांत है ना, कर्म का ही तो खेल है। सारे संसार में और है क्या? हम पहचान पाए ना पहचान पाए, जान पाए ना पहचान जान पाए, लेकिन कर्म का ही तो खेल है। ये जो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है, ये कठपुतली है, ये तो जो घूमती फिरती दिखती है ना, उसकी जो बारीक डोर है ना, बारीक डोर, और वो जो संचालक वो मास्टर अंदर बना रहे, तो वो समझ में ही नहीं आता है। ये घूमने फिरने वाले दिख रहे हैं, बाकी जिस डोर से ये बंधा है वो समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरह से ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि विभिन्न प्रकार के कर्मों के भाव कारण ये सिद्धांतों में आते हैं।